देवता हनुमान का जन्म प्राचीन काल में जब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और दानवों ने उत्पात मचा रखा था, तब एक दिव्य चमत्कार घटित होने वाला था। सभी समय के महानतम नायकों में से एक हनुमान का जन्म। स्वर्ग में बैठे देवता पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। लंका का राक्षस राजा रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। देवताओं को भगवान विष्णु के आगामी अवतार राम में उनकी सहायता के लिए किसी बहादुर और मजबूत व्यक्ति की आवश्यकता थी। भगवान राम की सहायता करने के लिए भगवान शिव ने पृथ्वी पर वानर जैसे प्राणी के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। एक सुंदर वानर महिला अंजना जंगल में ध्यान कर रही है। इस बीच अंजना नाम की एक दयालु अप्सरा को वानर के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। उसने भगवान शिव से एक ऐसे बच्चे के लिए प्रार्थना की जो मजबूत, बुद्धिमान और समर्पित हो। अंजना प्रार्थना करती है, भगवान शिव, मुझे एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दे जो यश लाएगा और दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करेगा। अयोध्या में राजा दशरथ पवित्र यज्ञ करते हैं। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। पवित्र अग्नि से एक दिव्य खीर या पायसम उनकी रानियों को दी। गुरु चमकते हुए वायु देवता पायसम का कटोरा लेकर नीचे तैरते हुए आ रहे थे। भगवान वायु, जो कि पवन देवता है, उस दिव्य खीर का एक हिस्सा अंजना के पास ले गए। अंजना ने इसे अपनी तपस्या के एक भाग के रूप में ग्रहण किया और शीघ्र ही एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। सुनहरे फर और चमकदार आंखों वाला एक चमकता हुआ बच्चा पैदा होता है। पक्षी गाते हैं, पेड़ खिलते हैं। इस प्रकार हनुमान का जन्म हुआ। अंजना और वायु देवता के पुत्र। उन्हें अद्वितीय शक्ति, गति और बुद्धि का वरदान प्राप्त था। वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसके जन्म पर देवताओं ने भी खुशी मनाई थी। युवा हनुमान खेलते हुए चमकते सूरज की ओर देखते हुए। एक दिन छोटे हनुमान ने सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। हनुमान को तेज गति से सूर्य की ओर उड़ते हुए देवता हैरान हो गए। देवताओं के राजा इंद्र को उसे रोकना पड़ा। उन्होंने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया। हनुमान को बेहोश होकर जमीन पर गिरते हुए दिखाए। वायु को क्रोधित होकर हवा रोकनी पड़ती है। क्रोध में वायु ने संसार से सारी हवा वापस ले ली। जीवन लुप्त होने लगा। उसे शांत करने के लिए देवताओं ने हनुमान को अमरता, शक्ति और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी बड़े होते हुए, ऋषियों से प्रशिक्षण लेते हुए, शक्ति और विनम्रता दिखाते हुए, हनुमान बड़े होकर एक शक्तिशाली और बुद्धिमान योद्धा बने। वह विनम्र, बहादुर और वफादार थे। उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की सेवा करना और धर्म की रक्षा करना। भगवान राम की छवि के सामने नतमस्तक होते हुए हनुमान। और इस प्रकार पराक्रमी हनुमान की यात्रा शुरू हुई। परम भक्त, निडर नायक तथा शक्ति और भक्ति के प्रतीक